नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ बहुत सारी निराशा हम लोगों के आसपास है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सबको इस इंसाफ की गुहार है, और हम सबको इस इंसाफ की गुहार इसलिए है, खाली सुशांत के लिए नहीं, हम लोगों को अपने आप में भी ये डर हो गया है कि कल को हमारे साथ कुछ होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हम किससे गुहार लगाएंगे इंसाफ की। किसी भी हद तक हम जाएं तो भी हमको अब ऐसा लगने लगा है कि शायद हम लोगों के साथ भी इंसाफ ना हो। यही चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, सभी लोग सोच रहे होंगे। जो भी मूवमेंट चल रहा है, जो रेवोल्यूशन चल रहा है एसएसआर को लेकर, वॉरियर ऑफ एसएसआर्स का, तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं लिंक होता है और सब लोग इसको देखते हैं। सीबीआई भी इसको देख रही होगी। और देखिए, मेरे ख़्याल से जो भी होगा सच सामने ज़रूर आएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि धारा 302 भी लगेगी, आज लगे या कल लगे कभी भी, पर मुझे ऐसी उम्मीद है बिल्कुल कि धारा 302 लगेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब तक हमने क्या देखा कि चाहे वो कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट हो, चाहे वो सो कॉल्ड पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी हो, या बिहार पुलिस के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, और फिर सीबीआई में डिले, और इतने सारे चश्मदीद गवाह का आना, फिर उनका कहीं कुछ भी उनका कोई बयान रिकॉर्ड ना होना, ये सब होना, ये सब दोस्तों इस बात का प्रतीक है कि कितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। और जब ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि अगर आप समझिए आप दो दोस्त हैं और आपका एक दोस्त आपको कहीं जाने से मना करे बार बार, नहीं वहाँ मत जाना, नहीं अरे मत जाना मत जाना, तो आपके दिमाग में ये शक पैदा हो जाता है कि ये क्यों मना कर रहा है। तो यही शक सबके दिमाग में, पूरी देश की जनता, विदेश की जनता, सबके दिमाग में, सारे जो एसएसआर के फैंस हैं, या जो हम कहेंगे वॉरियर फॉर एसएसआर जो भी हैं, वो इस इंसाफ की लड़ाई में सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि आखिर इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। ठीक है, अगर जो भी चीज़ है, अगर एम्स की कोई रिपोर्ट आई, देखिए उस पर संदेह जताया गया। किस तरीके से विकास सिंह जी ने कहा कि पहले 200% उन्होंने स्ट्रेंगुलेशन कहा था, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, और जो रिपब्लिक टीवी ने उनका रिकॉर्ड जो ऑडियो टेप दिखाया, उससे भी हमको ये पता चला कि डेफ़िनेटली कितनी ज़्यादा कमियां हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि एम्स रिपोर्ट कभी भी ये कहने लायक नहीं थी, एज अ सेकेंडरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जब हमारे पास बॉडी नहीं है और हम विजुअल्स को देखकर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, या क्राइम सीन रिक्रिएट करके कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हम खाली प्रोबेबल कॉज बता सकते हैं फिर से, कि हैंगिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। हम कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं दे सकते किसी भी तरीके से, कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं दे सकता, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कि उन्होंने अगर यही एग्जामिनेशन करना था, जो पहले वो 200% बता रहे थे फ़ोटोग्राफ्स देख कर ही, जो कि ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स, अनमॉफ्ड फ़ोटोग्राफ जो मीतू ने विकास सिंह जी को भेजी थी, और फिर विकास जी ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भेजी अनमॉफ्ड फ़ोटो, उनको देखकर उन्होंने 200% स्ट्रैंगुलेशन कहा। तो वो भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उनकी टीम भी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, हम सब पहले से ही इसको स्ट्रैंगुलेशन बताते चले आ रहे हैं। तो सीबीआई भी इस चीज़ पर ध्यान दे रही होगी डेफिनेटली। हमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर, एक बात जो अच्छी हमें पॉजिटिव लगी, वो रिपब्लिक मीडिया की लगी। देखिए, मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ना रिपब्लिक मीडिया को प्रमोट करने आया हूँ यहाँ पर, ना टाइम्स ना ना किसी को भी, पर कम से कम हम लोगों के साथ खड़ा होने वाला, हम लोगों की आवाज़ बनने वाला जो भी चीज़ थी, वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही था। ठीक है, टीआरपी का क्या इशू है, जो भी है वो एक अलग केस है। ठीक है, पर रिपब्लिक मीडिया, अर्णब गोस्वामी या उनकी टीम ने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अच्छे से रिपोर्टिंग की, और शायद आप जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ऑडियो टेप सुन रहे हैं, वो भी रिपब्लिक मीडिया की वजह से सुना। जो भी आपने बहुत सारे और खुलासे सुने, वो भी रिपब्लिक मीडिया की वजह से सुना, जिसकी वजह से संदेह पैदा हुआ। वरना इतना संदेह, इतनी चीज़ें हमारे सामने दोस्तों कभी नहीं आती, और शायद हम उसी रिपोर्ट को मानकर अब चुप बैठ जाते। तो डेफ़िनेटली बहुत थैंकफुल होना चाहिए हमें ऐसे किसी भी मीडिया के लिए। मैं रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा, ऐसे किसी मीडिया के लिए जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया है। ठीक है, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि प्रॉपर चीज़ है, जो कि वाकई में लॉजिकल है। जो सुधीर गुप्ता ने बोली है वो लॉजिकल चीज़ थी, या जो भी सीबीआई ने रिकन्स्ट्रक्शन किया
सब कुछ उन्होंने सामने रखा, जितना भी उनसे हो सका उन्होंने सामने रखा, और इस चीज़ से हमें बहुत सारी लीड मिली। मैं बहुत जल्दी ही डॉक्टर राजीव छाया के साथ फिर से वापस आऊँगा लाइव अपने चैनल पर। बहुत सारी बातें वो डिस्कस करने वाले हैं इस बार नई। देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपको कल एक पोस्ट किया था अपने यूट्यूब पे कि ठीक है, कपड़ा 200 किलो का वज़न ले सकता था और सुशांत का वज़न 85 किलो था, ठीक है। अगर हम इसको फुल हैंगिंग मानते हैं, ठीक है, चलिए सुशांत ने अपने आप को लटकाया, फुल हैंगिंग मानते हैं तो सुशांत मतलब 85 किलो का वज़न भी पंखा नहीं सह सकता, उसको बैंड होना चाहिए था। अगर हम इसको पार्शियल हैंगिंग मानते हैं, कंप्लीट पार्शियल हैंगिंग नहीं, चलिए उन्हें घुटनों के बल, तो तकरीबन 45 से 50 किलो वज़न भी पंखा नहीं सह सकता। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, आप गूगल करके देखिए, जहाँ पे 50-55 किलो तक की लेडीज़ जो है लटकी हैं पंखे से, और पंखा इतना बेंड हो गया है एक तरफ, जिस पे कपड़ा इतना भारी हो और इतना अच्छा बॉडी बिल्डअप हो पर्सन का, तो कैसी भी हैंगिंग हो वो पंखा बेंड होगा। दूसरी चीज़ मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, हैंगिंग के केस में दोस्तों मार्क्स हमेशा, जैसे मैंने बताया, कनपट्टी के नीचे पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे मैस्टोइड प्रोसेस पर। कभी भी ऐसे ओ शेप रेगुलर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स नहीं क्रिएट हो सकते, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही मैं बहुत सारी जानकारी के साथ आऊँगा, और साथ बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।